यहां सदन में चर्चा इस बात की होती है, आप गलत थे, आपने क्या किया, अब उस टाइम ये कब से खाली है। इसलिए नहीं चुना हिमाचल के लोगों ने आपको हिमाचल के लोगों ने चुना है कि आप यहां बैठें और हिमाचल की समस्याओं का समाधान करें। यहां एक दूसरे पर छींटाकशी होती है, ये मेरे साले लगते हैं, ये मेरे ससुराल इनका मेरे गांव में, उनका ननिहाल मेरे गांव में। ये कौन सी बातें यहां पे हम कर रहे हैं? इन बातों करने के लिए हम यहां पे भेजा लोगों ने, हमें गंभीरता से बात करने की जरूरत है सब लोगों को। अस्पतालों में बेडशीट, कंबल, जो बाकी लिनन का सामान लगता है, उसके लिए भी मैं सुझाव देना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। वो सरकार ने को खोले होते ना खादी ग्रामोद्योग, वो बेचारे 2 अक्टूबर का इंतजार कर रहे होते कि 2 अक्टूबर आएगा फिर हम अपना सामान डिस्काउंट से बेचेंगे। अरे अस्पतालों के अंदर आप बेडशीट, कंबल उनसे लो ना, वो आपकी गवर्नमेंट की एजेंसी है, आपका पैसा बचेगा, आपको अननेसेसरी टेंडर वेंडर नहीं करने पड़ेंगे। क्यों ठेकेदारी प्रथा को अस्पतालों में घुसेड़ा हो आप लोगों ने? करिए ना, उनको डायरेक्ट ऑर्डर दीजिए, खरीदिए जितने कंबल चाहिए। खादी का भी प्रचार होगा, और वैसे भी जो जिस विचारधारा को सत्ताधारी दल समर्थन करता है, वो तो वैसे भी खादी के नाम पे बहुत बड़ी राजनीति हुई है। करिए ना खादी का प्रचार, किसने रोका है आपको? फिर आपने मेडिकल कॉलेज में कैंटीन है, क्यों नहीं आप एचपीटीडीसी को दे देते? पांचों मेडिकल कॉलेज की कैंटीन, लोगों को गुणवत्तापूर्व खाना भी मिलेगा, आपको पैसा भी, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, सरकार को ही लाभ होगा। परंतु नहीं, वहां मैंने अपना बंदा फिट करना है कि मैं अभी मंत्री हूं तो मेरा एक ठेकेदार फिट होना चाहिए, मेरा एक कार्यकर्ता फिट होना चाहिए। हम कार्यकर्ताओं पे ध्यान दें, अच्छी बात है, परंतु बात वही आ गई कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को भी देखना है। हिमाचल को कैसे हमने आत्मनिर्भर बनाना है, उस पर भी हमने काम करना है। फिर रीनल ट्रांसप्लांट, आंकड़ा नहीं होगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे पास कि रीनल ट्रांसप्लांट के लिए हिमाचल में कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फ्लैगशिप कार्यक्रम था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने उसके लिए 4 करोड़ रुपए का प्रबंध करके गए, नहीं कर पाए उस काम को पूरा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने उस वक्त ने उस रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट बनाया, पूरा सेटअप बनाया, एम्स से डॉक्टरों की टीम लाई, इनको ट्रेन कराया, 5 ट्रांसप्लांट हुए, उसके बाद सारा ठंडे बस्ते में चला गया। अरे गरीब लोग 10-10 लाख रुपए का बाहर जाके ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। पीजीआई ऑलरेडी 4 स्टेट 5 स्टेट के बर्डन को झेल रहा है, वहां बारी नहीं आती है। मैं तो अपने मरीजों का काम करा लेता हूं जुगाड़ से, क्योंकि सारे डॉक्टर कोई साथ पढ़े हैं, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है। बाकियों का क्या हो रहा होगा, आप सोचो जरा, बाकियों को क्या हो रहा होगा। तो कृपया करके ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, रीनल ट्रांसप्लांट को जिंदा करें और यहां पे लोगों को उसकी सुविधा दें। आपने नई कैथ लैब खोलने की बात करी, टांडा की कैथ लैब 10 साल पुरानी हो चुकी है, अगले कुछ महीनों में बंद होने वाली है, उसको रिजुविनेट कर दें जनाब, उसको जिंदा करें। मानिए मेरी जिम्मेवारी है। मेडिकल इंश्योरेंस पे मैं बात करना चाहूंगा। आप लगभग 190 से 200 करोड़ रुपया मेडिकल रिवर्समेंट में खर्च रहे हैं, वो बिल लंबित रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं। अरे योजना का, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाओ, सबको इंक्लूड कर दो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी इंक्लूड कर दो, रिटायर्ड को भी इंक्लूड कर दो। हिमाचल को एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट इंश्योरेंस मॉडल दो जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2004 में जो यहाँ पे लेक्चर दिया, एक बार अपने अधिकारियों को बोलना उसको पढ़ लें, गूगल पे अवेलेबल है, उसमें क्या क्या गए हैं वो बात ही खत्म हो जाती है। जीआईएस में आप पैसा तो दे रहे हैं एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस का, उसको क्लब करके उतना कर पैसा थोड़ा सा आप डाल दो, पूरे हिमाचल को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दो। फिर आपको बात करूंगा मैं, 1200 करोड़ का बोझ जायका के तहत आप स्वास्थ्य पे डालने जा रहे हैं। ये जायका कोई आपको मदद नहीं कर रहा, ये एक किस्म से लोन है आपके ऊपर। क्यों आप लोन ले रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बेहतर सुझाव देता हूं। माननीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय नड्डा जी हमारे हिमाचल से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फ्लैगशिप में कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम। नाम नोट कर लीजिए, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम। आप उसके तहत रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजिए ना एनएचएम को, एनएचएम के थ्रू आपको प्रत्येक अस्पताल में सीटी स्कैन एमआरआई मोदी जी फ्री देंगे। आप नहीं देंगे तब हमें बोलिए ना कि केंद्र मदद नहीं कर रहा, आप भेजिए तो। परंतु नहीं, हमने तो अपने तरीके से करना है, क्योंकि हमने तो व्यवस्था परिवर्तन करना है। ये कुछ चीजें हैं, सुझाव हैं, मतलब अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। फिर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हीमोफीलिया को लेकर मैंने पिछली बार भी इस सदन में, माननीय सदन में बात कही थी, सुझाव दिया था, परंतु वो फलीभूत नहीं हुआ।